चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में 3 नई परियोजनाओं को लॉन्च किया। परिवार पहचान पत्र के लिए चैटबॉट का लोकार्पण किया गया। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस और हरियाणा भवन की बुकिंग के लिए भी एक पोर्टल की शुरुआत की गई। तो वहीं दिव्यांग प्रोएक्टिव पेंशन परियोजना का भी लोकार्पण किया गया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीते 8 सालों में काफी नौकरियां दी गई हैं। और साथ ही उन्होंने अपने जनसंवाद कार्यक्रम के अगले पड़ाव की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मई में वो कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। ने अभी तक 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियां दे चुके हैं और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की ये और उसके अलावा जो अध्यापक हैं पीजीटी वगैरह और पुलिस के भी 5,000 उसमें, तो सब मिला करके 60,000 के आसपास नौकरियां और हम 6 महीने में दे देंगे। यानी एक 62 9 साल में हो जाएगी। इनकी 80 जो है वो 10 साल की हैं, तो डबल संख्या हमारे 9 साल में हो जाएगी। 10वां साल जब शुरू होगा उसका जो अलग से आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। कि इस पेंशन के नाते से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जिसके बारे में कहते हैं इतनी कट गई, ये हो गया वो हो गया, अब ये पेंशन की संख्या थी 2014 में, ये संख्या थी जब वो छोड़ करके गए थे 21.82 लाख, 21,82,000, और अभी जो है 30,78,000 है। यानी 9 लाख लोग, एक प्रकार का ये माने कि 45% उसमें वृद्धि हुई है। वो एक तकलीफ और भी है। असल में एक तकलीफ उनकी ये है, आज उनकी तकलीफ दूर करने में लगे हुए। एक तकलीफ उनकी ये है कि कभी किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल से वो इतने विचलित इसलिए नहीं हुए, किसी मुख्यमंत्री ने इतने लंबे समय तक उनको बाहर नहीं रखा, और ये रिकॉर्ड हाईएस्ट है। अगर आज देखा जाए तो 3,3100 दिन लगभग हो गए हैं, तो 3,000 या 3100 दिन तक किसी एक मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को बाहर नहीं रखा 66 से लेकर आज तक। मैंने तय किया है कि कुरुक्षेत्र जिला 1, 2, 3 मई 3 दिन के लिए ये कुरुक्षेत्र जिले का एक कार्यक्रम रहेगा। 2 कार्यक्रम साथ में और आपको बता रहा हूं कि अभी 23 अप्रैल को कैथल जिले का एक गांव है धनौरी गांव में जो धन्ना भगत एक संत हुए हैं, तो धन्ना भगत की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहाँ आएंगे। तो वहाँ के 2 जिले, कैथल जिला, जींद जिला, ये दोनों, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर गांव है बिल्कुल, वहाँ धन्ना भगत जी का एक मंदिर भी है। हाँ, तो स्टेट लेवल कह सकते हैं या कंसर्ट, मेनली तो 2 जिले कंसर्ट करेंगे, आसपास के जो लोग आएंगे, लेकिन धन्ना भगत की जयंती उसमें मैं स्वयं जाऊंगा और भी जितने संत हैं, बाकी पदाधिकारी नेता सब आएंगे, तो एक कार्यक्रम करेंगे ऐसे। हाँ, उपराष्ट्रपति जी भी आएंगे। 23 अप्रैल को उपराष्ट्रपति जी का भी आगमन होगा। मैंने निमंत्रण दिया था, वो बड़े सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि धन्ना भगत की जयंती कभी किसी ने मनाई नहीं है, हरियाणा ने पहल की है। कुछ लोगों को तो तकलीफ भी बड़ी हो गई शुरू। तो हमारे विपक्ष के मित्रों ने कहा कि ये परिवार परेशान पत्र है। वास्तव में ये उनके लिए तो परेशान पत्र इसलिए है कि अब उनके परिवार के पास काम ही नहीं बचा है कोई, क्योंकि काम तो सब ऑनलाइन होने लग गए, पोर्टल पर होने लग गए, तो परेशान है कब काम करें क्या। जितने काम हमने कर दिए हैं पिछले 8-9 साल के अंदर, अब समस्या ये है कि उनको उसका कोई सूझता नहीं है कि जनता को इतने लाभ मिल रहे हैं, तो हम जनता को किस तरीके से कोशिश करते हैं, तरह तरह से कुछ न कुछ बहकाना, भड़काना और उनको उकसाना, ये सब करते हैं, लेकिन वो इससे परेशान बहुत हैं। हम जहाँ तक कहते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे सुनिश्चितता हो गई है आम नागरिक को, खास करके गरीब नागरिक को। तो हम इसका नाम अगर दूसरा नाम देते हैं तो वो है प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। तो ये है परिवार पहचान पत्र का असली अगर अर्थ लेना चाहेंगे तो हमको ये बताएंगे। इसलिए ये परेशानियां उनको आती हैं, तो वो भी